हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छी तरह से स्वस्थ और मस्त भी होंगे। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सही टाइम टेबल कैसे तैयार करें। इसका ये टॉपिक का मतलब ये है कि जब तक आप सही एग्ज़ाम के पहले सही तरीके से तैयारी नहीं करेंगे तब तक आप परीक्षा में अच्छे अंक नहीं प्राप्त कर सकते हैं। पहला पॉइंट है अपनी कमज़ोर और ताकत को पहचानें। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे कोई सब्जेक्ट है तो आपको कौन सी मजबूत है और कौन सी आपकी जो कमज़ोर है, इसे विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहला, सबसे पहले सभी विषयों की लिस्ट बनाइए। आप पहले देखेंगे कि आपको जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें कितने विषय हैं, उन्हें एक सारणी के रूप में सजाएं। अगला पॉइंट है किन विषयों में आप मजबूत हैं और किन में कमज़ोर हैं, इसे पहचानें। आपकी जो विषय हैं जैसे हिंदी हो गई, सामाजिक विज्ञान हो गई, विज्ञान है, मैथ है, ये सभी सब्जेक्ट हैं। इनको हम क्या करेंगे, दो बनाएंगे सारणी में। पहले लिखेंगे कमज़ोर विषय, दूसरी लिखेंगे मजबूत विषय। कमज़ोर विषय जैसे आपकी मैथ हो गई, विज्ञान हो गई, ये सभी कमज़ोर तुम्हारी विषय हैं तो उन्हें अलग लिखेंगे। जैसे मजबूत विषय में हिंदी, सामाजिक विज्ञान, ये सभी विषय आप अपने अनुसार लिखेंगे कि आपकी कौन सी कमज़ोर विषय है और कौन सी कठिन विषय है। तीसरा पॉइंट है कमज़ोर विषय को अधिक समय दें और मजबूत विषय को रिवीजन नियमित करें। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है पॉइंट में कि कमज़ोर विषय हैं उन्हें आपको क्या करना होगा, अधिक समय देना होगा। जैसे कभी ज़्यादातर लोग छात्रों की जो समस्याएं हैं मैथ को हल करने में समस्याएं होती हैं तो इस पे अधिक समय दीजिएगा। जैसे विज्ञान हो गई, ये सभी अच्छी तरह से तैयार करने के लिए आप लोगों को इसमें विशेष समय देना होगा। और जैसे मजबूत विषयों का रिवीजन नियमित करें। जैसे आपकी हिंदी हो गई, सामाजिक विज्ञान हो गई, ये सभी जो है आपको लगता हो कि सरल विषय हैं तो इनको क्या करें, हफ्ता में 1 या 2 बार रिवीजन करें। अगला पॉइंट है टाइम टेबल बनाएं। टाइम टेबल जो है ये एक एग्ज़ाम से पहले बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। जब तक आपका सही टाइम टेबल नहीं होगा तब तक आप अच्छे अंक नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले अपने दैनिक जीवन के अनुसार आप टाइम टेबल बनाएंगे, ना कि किसी दूसरे व्यक्ति को देखकर या दूसरे छात्र को देखकर टाइम टेबल न बनाएं। जैसे कि आप दिन में काम कर रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि दिन में ही पढ़ाई करें, रात में भी अपने अनुसार पढ़ाई कर सकते हैं और टाइम को निश्चित ज़रूर रखना होता है। ऐसा टाइम टेबल बनाएं जो आप आसानी से फॉलो कर सकें। जैसा कि आप अपने अनुसार टाइम बना लें जिसे निश्चित रूप से रोज़ उसी समय पढ़ाई कर सकें। अगला पॉइंट है छोटे छोटे टारगेट सेट करें। इसका मतलब ये है कि आपकी जैसे मैथ है, साइंस है, सामाजिक विज्ञान है, ये सभी विषयों में बहुत सारे टॉपिक होते हैं तो उन टॉपिकों को हमें हल करने के लिए हफ्ते के अनुसार टाइम टेबल बनाएं। जैसे मैथ हो गई, मैथ में जैसे 2 टॉपिक हैं तो उन्हें हम 2 दिन में हल करेंगे या 1 दिन में हल करेंगे, इस पर विशेष ध्यान रखना होगा। अगला पॉइंट है 50 से 10 या 45 से 15 रूल अपनाएं। जैसा कि आप 1 घंटा है, 1 घंटे में 50 मिनट पढ़ाई करें और 10 मिनट का लंच लें या ब्रेक लें। अगला पॉइंट है सिंपल पेपर और पुराने प्रश्नों को हल करें। इसका मतलब ये है कि जैसे आपके यहाँ पिछली बार परीक्षाएं हो चुकी हैं 2024, 2022 या 23 के पुराने प्रश्न पत्रों को घर में हल करें और उन्हें एक समय के अनुसार हल करें, जिससे आप परीक्षा में जाएंगे उस समय का विशेष ध्यान रखेंगे और जो प्रश्न है वो उसे आसानी से हल कर सकेंगे। अगला पॉइंट है सुबह की पढ़ाई पर फोकस करें। जैसा कि विज्ञान भी कहती है या वैज्ञानिक भी बहुत सारे कहते हैं कि सुबह की शाम के समय जो दिमाग होता है वो शांत रूप में होता है। जब हम पढ़ाई करेंगे तो हमारे दिमाग में अच्छी तरह से समझ में आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये जो पॉइंट लिखे हुए हैं अच्छी तरह से समझ आ चुके होंगे। इन नियमों का पालन अवश्य करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।